हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में विजन मिशन जो हमारा टॉपिक था उसको हम लोग कर रहे थे। हमने मीनिंग जो इंट्रोडक्शन था विजन का वो भी पढ़ा था। तो विजन स्टेटमेंट क्या होता है? विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कि हमारी जो कंपनी है वो कैसी अपीयर करेगी इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल स्टेट में। ठीक है, एक सक्सेसफुली वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो सकती है, कितनी उसकी ग्रोथ हो सकती है, उसका जो हमारा जो क्या वो होनी चाहिए, ठीक है, जो उसका फ्यूचर होगा वो हम विजन स्टेटमेंट में उसको इन्वॉल्व करके एक स्टेटमेंट जो है उसको क्रिएट करते हैं। जब हम विजन जो स्टेटमेंट है उसको हम क्रिएट करते हैं तो हम कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम रिप्लाई, जिनका हम आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें हम आंसर्स कौन कौन से होते हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं, वो होते हैं कि हम कैसे कैसे हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स होंगे, कैसी हमारी कंपनी दिखेगी आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, लाइक आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, इफेक्टिव विजन एक जो होता है वो इंस्पिरेशनल होता है, एस्पिरेशनल होता है। एक मतलब इंस्पिरेशनल इंस्पायर करता है, जो एस्पिरेशनल जिसके अंदर पैशन होता है, ठीक है, वो क्या क्रिएट करता है? एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है फ्यूचर स्टेट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो कैसी क्या क्या उसको अचीव करना है, कैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जो एक विजन स्टेटमेंट है चैलेंज और एक चैलेंज करता है और इंस्पायर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पहले कि वो एक्सप्लेन करता है कंपनी की एग्जिस्टेंस क्यों है, क्या रीज़न है कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या उसका जो अभी जो उसका प्रेजेंटली वो किस चीज़ पे वर्क कर रही है, उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है। ठीक है, कैसी वो जा रही है, मतलब उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, डिस्क्राइब करती है कंपनी को व्हाट इट डज एंड इट्स ओवरऑल इंटेंशंस, जो उसकी ओवरऑल इंटेंशंस हैं। ठीक है, द मिशन स्टेटमेंट सपोर्ट द विजन एंड सर्व्स टू कम्युनिकेट पर्पस। पर्पस क्या है, डायरेक्शंस क्या है एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स जो उसके वेंडर्स हैं उसके जो उसको जो चलाते हैं, ठीक है, वेंडर्स जो हैं जो और स्टेक होल्डर्स, ये सबको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट हमारा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशंस पे उससे उसको बताता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। डायरेक्शंस टू एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, वेंडर्स, ठीक है, रिटेलर्स होते हैं या होलसेलर्स होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ हमें पता है, जैसे कि वैल्यू स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बिलीव क्या है, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन, और हाउ इट विल बिहेव, कैसे वो बिहेव करेगी। ठीक है, जो एक वैल्यूज़ को कंपास करते हैं फॉर द कंपनी, मतलब किस एक जो सर्कल है उसके अंदर हमारी कंपनी काम करने वाली है और उसके एम्प्लॉयज़। दिस कंपास गाइड्स डिसीजन मेकिंग, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, एस्टेब्लिश ए स्टैंडर्ड दैट एक्शंस कैन बी असिस्ट अगेन, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाया जाता है, कैसे किस तरह से कैसे असिस्ट किया जाएगा चीज़ों को। ठीक है, अब वैल्यू स्टेटमेंट डिफाइन द डीपली हेल्ड बिलीव्स। बिलीव्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, ये डिस्क्राइब होता है हमारे वैल्यूज़ में। अब कंपनी का जो एक किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए मिशन, विजन, वैल्यूज़ सेट किए जाते हैं डायरेक्शंस ऑफ अ कंपनी के लिए। तो उसको हाउ टू क्रिएट विजन स्टेटमेंट, कैसे हमें विजन, अब हमने मतलब पढ़ा है कि विजन स्टेटमेंट का या हमारे जो मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, अभी कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट यू वांट योर कंपनी टू बिकम इन द फ्यूचर। ठीक है, ये हमें पता है कि विजन होता है हम जो फ्यूचर स्टेट में देखते हैं अपनी कंपनी को। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी माइंड में रखनी टू क्रिएट द विजन स्टेटमेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले इंस्पायर। ठीक है, हमारी जो एक विजन स्टेटमेंट होगा एस्पिरेशनल भी होगा, इंस्पिरेशनल भी होगा, इंस्पायर भी करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, और हमारी जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट होगा, और एस्पिरेशनल भी होगा, पैशनेट होगा बिल्कुल। नॉट अ हाउ टू, आइडली द स्टेटमेंट शुड बी वन सेंटेंस, बहुत ही एक सेंटेंस में होगा इन लेंथ, एंड शुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द विजन विल बी मेट, कैसे किया जाएगा, वो एक स्टेटमेंट में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्या है, एक विजन स्टेटमेंट क्या है इसका, कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी होम। एक फ्यूचर स्टेट में ये दिया हुआ है, जो इसका एक जो विजन स्टेटमेंट है वो क्या है, एक कंप्यूटर, ठीक है, अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी होम। एक जो फ्यूचरिस्टिक इसका जो मिशन है
वो ये एक स्टेटमेंट है जो इसका विजन स्टेटमेंट है। फेसबुक का लेंगे कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू ऑन फेसबुक। सबके अलग अलग हमारे विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट होते हैं हर कंपनी के। इसका नेक्स्ट जो कैसा होना चाहिए हमारा विजन स्टेटमेंट, आस्क योरसेल्फ। कोई भी डेवलप करने से पहले कोई भी विजन स्टेटमेंट डेवलप करने से पहले कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने होते हैं। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट डूइंग बिजनेस विद योर ब्रांड, क्या यूनिक है, ये आप अपने आप इस चीज़ को आंसर करें, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे तो उसमें से हमें कोई ना कोई एक जो कहते हैं ना कि एक कंक्लूजन मिलेगा, एक रिज़ल्ट मिलेगा कि हमने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो हमें उसमें से क्या एक यूनिक सी चीज़ लगी है जो हम उस स्टेटमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाउ वुड योर कस्टमर्स डिस्क्राइब योर ब्रांड, फिर तुम्हारे कस्टमर्स उसको कैसे डिफाइन करेंगे। वेयर डू यू वॉन्ट योर कंपनी टू बी इन 5 years, 5 साल बाद आपकी कितना डेवलपमेंट, कितना ग्रोथ हो सकता है अपनी कंपनी का, हमारी कंपनी का, ये स्टेटमेंट आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर करके अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन पीपल। डिफरेंसेस इन पीपल, अलग अलग पीपल्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, आपको सबको ध्यान में रखते हुए अपना जो विजन स्टेटमेंट है वो क्रिएट करना होता है। Some people arrive at vision through analysis and other arrive by dreaming about the future. All of these perspectives can drive a great vision, embrace them all. हर चीज़ों को एक चीज़ में embrace करना, embrace कैसे करेंगे आप। Some people arrive at vision through the analysis, कुछ analysis के उस पर देखते हैं और कुछ dreaming about the future। ठीक है, कहाँ से आता है वो arrive होता है dreaming about the फ्यूचर के बारे में ड्रीम करके। तो ये सारे पर्सपेक्टिव जितने भी हैं जो एक ग्रेट विजन को क्रिएट कर सकते हैं, कैन ड्राइव अ ग्रेट विजन, उन सब चीज़ों को एम्ब्रेस करते हैं एक ही स्टेटमेंट के थ्रू। मेक द प्रोसेस फोकस्ड, प्रोसेस को हमें फोकस्ड बनाना है। विजन कैन बी द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ प्लानिंग, पूरा एक फोकस, जैसे प्लानिंग विजन एक पार्ट ही होता है प्लानिंग का, सबसे एंजॉयबल पार्ट है, सबसे ज़्यादा एंजॉयबल पार्ट है, बट द पार्ट ईजिली गेट्स अवे फ्रॉम यू। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट आता है कंटेंट, वो है हाउ टू क्रिएट अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द पर्पस ऑफ द कंपनी। पर्पस क्या है राइट नाउ, हमारा जो कोई भी कंपनी है उसका पर्पस क्या है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का ही दोबारा से लेते हैं एग्जांपल, आवर मिशन इज़ टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट टू अचीव मोर। ठीक है, ये मिशन हो गया, अचीव मोर, वी आर टेकिंग इट राइट नाउ। तो ये हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है। विजन क्या है, एवरी डेस्क पर, हर जगह एक जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर ऑन ईच डेस्क, जो उसका हमारा जो एक कहते हैं ना सपना, एक ड्रीम फ्यूचरिस्टिक, ये है हमारा कि हम ये चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। इट एक्सप्रेस देयर बिलीफ, जो उनका बिलीफ है, वैल्यूज़ आर ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू देयर प्रोडक्ट एंड कॉर्पोरेट कल्चर। डायरेक्टली उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है टू द प्रोडक्ट एंड कॉर्पोरेट कल्चर। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है हमारा विजन स्टेटमेंट क्रिएट करने से पहले। फर्स्ट इज सिंपल, सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर्टिकुलेट एंड कंसिस्ट ऑफ जर्गन फ्री लैंग्वेज दैट्स इजी टू ग्रेस्प। एक बहुत वेब वाली जैसे होता है ना कि बिल्कुल इनडायरेक्ट सी एक जो जाल क्रिएट करने वाली लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट शुड मोटिवेट, मोटिवेट करे वो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को। ठीक है, आस्क योरसेल्फ वेल क्राफ्टिंग योर मिशन स्टेटमेंट, कौन कौन सी टिप्स जो है हमें अपने माइंड में रखनी है, हमें याद रखना है। व्हाट आर द स्पेसिफिक मार्केट नीड्स द कंपनी एग्जिस्ट टू एड्रेस, क्या स्पेसिफिक नीड्स हैं। ठीक है, व्हाट डज द कंपनी डू टू एड्रेस दीज नीड्स, क्या कंपनी करेगी उन जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन द कंपनीज अप्रोच। ठीक है, अप्रोच को कंपनी की। व्हाई डू कस्टमर्स buy from you and not
योर कंपिटिटर, क्यों तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो तुमसे खरीदें, नॉट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स। नेक्स्ट इज पर्पस। पर्पस क्या, बेसिकली द मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म जो हम बोलेंगे कि क्या है, वो पर्पस ही है मिशन स्टेटमेंट का। वर्डिंग, व्हेन वर्डिंग द मिशन स्टेटमेंट कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट, कंसिडर करो सर्विसेज, मार्केट, वैल्यूज एंड कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज एंड मे बी प्रायोरिटीज ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। of next is sets the tone of the set the tones for priorities। प्रायोरिटी टोन क्या है, उसको सेट करो। इंश्योर दैट वर्डिंग ऑफ द मिशन इज टू द एक्सटेंट दैट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज कैन इन्फर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज इन हाउ प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डिलीवर्ड, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिलीवर्ड करोगे। नेक्स्ट, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम वर्ड्स में अपनी जो पूरी की पूरी बात है उसको हम बोल सकें, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, उसको हम बता सकें, ठीक है। ऐसे एक्सेस देना चाहिए। हाउ कंसाइज इट इज़ वर्डिंग, वर्डिंग कम से कम होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। डज इट मेक यू यूनिक, डज द मिशन स्टेटमेंट include sufficient description that the statement clearly separates the mission of the organization from other। हमें यूनिक शो करें, मिशन इस तरह का होना चाहिए कि हम कैसे सेपरेट होते हैं दूसरी कंपनी के, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से, ठीक है। एक यूनिक सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, सफिशिएंट इतना होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने कैसे क्रिएट करते हैं इस जो आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें किया है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द डेवलपिंग वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमने पढ़ा है कि वैल्यूज़ होती क्या है, कैसे डेवलप करते हैं वैल्यूज़ को, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।